जो हमारे जो ज़िले के एक मंत्री आप कह सकते हो, उनको कोई ज्ञान नहीं है देश दुनिया। अपने गांव में देखें, पहले वो बीडीसी का चुनाव हारे, जिला पंचायत का चुनाव हारे, गरीब जनता की ज़मीन को इन्होंने कब्जा किया और दलाली का अड्डा बनाया, और आज वो कहते हैं कि खाली कुर्सियां हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। वो एक निजी कार्यक्रम था, झांकी का कार्यक्रम था। वो इधर से रायबरेली से जा रहे थे, तो हम लोगों ने, सारे हमारे कांग्रेस के लोगों ने निवेदन किया, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ने निवेदन किया कि एक बार श्री कृष्ण भगवान के लिए आप दर्शन कर लो। वो यहाँ पर दर्शन करने आए थे। फिर उसके बाद कहा कि अभी कीर्तन शुरू होने में देर है, करीब 10:30 बजे 11 बजे शुरुआत होगी, आप थोड़ा मंच पर चले चलो। तो चूँकि हमारे तमाम मीडिया के साथी थे, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ भी थे, तो उनसे क्वेश्चन किया था, उनसे वर्तमान राजनीति पर चर्चा किया था। तो वो कोई जनसभा नहीं थी। तो जब इस तरह के मंत्री की घटिया सोच है, इनको ये पता नहीं कि जनसभा क्या होती है, भगवान की पूजा क्या होती है, तो हम कैसे माने कि जनता का ये उद्धार करेंगे। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, फेसबुक के माध्यम से उसमें आपने ये भी लिख दिया कि 66 करोड़ का उद्यान विभाग में घोटाला हुआ है। इसमें उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि 20 करोड़ से ऊपर तो अभी तक उन्होंने कोई किसी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो 2 करोड़ से ज़्यादा किया ही नहीं। तो अब 66 करोड़ का आरोप कैसे लगा रहे, कौन सा आधार है? आप अगर विभाग में जाएंगे, उद्यान विभाग में, अगर आप, पास कौन सा आधार है? हमारे पास वीडियोज़ हैं। वीडियो में ये बताया गया है कि 66 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। किसान के नाम पर जो सब्सिडी दी जाती है, किसान को डायरेक्ट उसके खाते में दिया जाता है, उसके साथ इन्होंने घोटाला किया है। सरकारी बीज बेच दिया है। तो ये जब किसानों के ये नहीं हुए, आम जनता के नहीं हुए, तो ये हमारे रायबरेली जनता के लिए क्या होंगे। रायबरेली की जनता सब समझ रही है, क्योंकि ये आज तक कोई बीडीसी का ना चुनाव जीत पाए हैं। पहले तो बीडीसी बन के दिखा दें, उसके बाद हम सांसद बने तो दिखते हैं। दिया गया था। और आज पंकज तिवारी ने कहा कि वो एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसमें थोड़ा वो लेट हो गए, और सॉरी भीड़ कम थी, उसका एक वजह और कोई थी। उसमें उन्होंने एक चीज़ और कह दी कि आपके उद्यान विभाग में 66 करोड़ का एक घोटाला भी, उस पर आप बोलते नहीं हैं। किसी ने पूछे नहीं आज तक। जिसने कहा, अगर उस पर आते हो, वैसे मैंने पहले कहा ये विषय नहीं था, लेकिन ठीक है, आप पूछते हो, खूब पूछो। मैं कभी आज तक प्रेस से बचने का मैंने कभी प्रयास किया हो तो बताओ। इतने लोग हमारे रायबरेली के प्रेस के लोग हो, मैंने कभी बचने का प्रयास नहीं किया। हमसे कोई सवाल किया गया हो तो भी जवाब दिया है। तो गाहे बगाहे हम ऐसे ही बुला करके लोगों से मिलते हैं कि कोई बात समझ में आए तो आप पूछो। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मेरे पास तो इस आशय के साक्ष्य हैं स्पष्ट। वो वीडियो रिकॉर्डिंग झूठ नहीं हो सकती जिसमें 95% कुर्सियां खाली हैं, और बोलते हुए उनकी रिकॉर्डिंग है। जिस समय कुर्सियां खाली हैं उस समय कांग्रेस के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। उसमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता है? कोई कंफ्यूजन है? अगर मैंने कहा कि रायबरेली में जहां एकमात्र सांसद हैं कांग्रेस की, वहां के एक कार्यक्रम में पहली बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, जिनके कार्यक्रम में 95% कुर्सियां खाली हैं, इसका साक्ष्य मेरे पास है और आप सबके पास इस आशय का साक्ष्य वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोल भी रहे हैं और उसी समय दूसरी तरफ पूरी कुर्सियां खाली हैं। तो इसके लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस डाइवर्ट हो जाएगी क्योंकि इस पर हमको बोलना है तो आपके मन में आएगा। मैं इसके लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये विषय मेरा नहीं, आपने पूछ लिया इसलिए कह रहा हूँ। जब से मैं मंत्री बना हूँ 60 करोड़ की बात छोड़ दी, अगर 20 करोड़ रुपए की कोई स्वीकृति हुई, 60 तो बहुत हुआ, किसी भी बीज की सप्लाई की 20 करोड़ 2 करोड़ की भी कोई स्वीकृति मेरे द्वारा जारी की गई हो, आप पता लगा लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे मंत्री बनने के बाद 20 करोड़ रुपए का कोई बजट खरीद के लिए आया ही नहीं, तो 60 करोड़ का आरोप लगाना किस कोई लगा सकता है? ये आप मीडिया के लोग हो, स्वतंत्र हो, कुछ भी कह सकते हो, मैं आपके खिलाफ मुकदमा तो नहीं कर सकता हूँ। मीडिया के लोगों ने ये बात कही है, और हो सकता है जब भी कोई काम करता है, अच्छा काम करता है। देखो चर्चा किसकी होती है, उद्यान विभाग के मंत्रियों की पहले चर्चा नहीं होती थी, कोई कारण होगा, मेरी सक्रियता के कारण लोगों में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अगर किसी ने कहा हो तो मैं पूछता हूँ कि आप रायबरेली के भीतर उद्यान मंत्री की सेवाएं देख लो, रायबरेली के भीतर उद्यान मंत्री के चरित्र आचरण व्यवहार को आप देख लो। मेरे उत्तर प्रदेश की परिधि में नहीं, दुनिया की परिधि में
मेरे पास सिर्फ एक अकाउंट है, वो सचिवालय में हमारा अकाउंट है जिसमें मेरा वेतन आता है। दावे के साथ मीडिया के सामने कह रहा हूं, कोई अकाउंट ले आओ मेरे पास जिसमें मैं हूं, कोई फर्म ले आओ, कोई कंपनी ले आओ, कोई भूमि ले आओ, कोई भवन ले आओ, कोई हमारी ऐसे एसेट्स ले आओ जो मैंने कभी जीवन में बनाए हो, चाहे जिस रूप में हो। हमारे पास वही एक अकाउंट है, जो भी उसमें अकाउंट में पैसा होगा वो ट्रांसपेरेंट है, कोई जान सकता है। सच तो यह है कि उस अकाउंट से भी मैंने कभी आज तक पैसा नहीं निकाला। ये कहना मीडिया में कहा गया होगा 20 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए के घोटाला राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीति काजल की कोठरी एक लीक लग ही जानी है। जिस पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, उस पार्टी के नेता के ऊपर कितने हजार करोड़ के घोटाले के आरोप हैं, क्या किसी को पता नहीं है? 2G 3G से लेकर के जीजा जी तक अंदाज लगा सकते हो कि कितने घोटाले हुए होंगे। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर तो साक्ष्य हैं, मुकदमे चल रहे हैं, FIR हैं। मेरे ऊपर तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मेरे दस्तखत से अथवा जब से मैं मंत्री बना हूं 2 करोड़ की खरीद कोई दिखा दे, मैं जानूं, जो सजा चाहे दे दिए।